तो बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि एनटीए ने नीट 2026 के लिए आंसर की और ओएमआर को रिलीज़ कर दिया है, तो चलो मिलाते हैं मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं इस साल और देखते हैं आगे मेरे को क्या करना है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। तो आपको जिस तरीके से पता है एनटीए ने अपने सारे आंसर की और ओएमआर को रिलीज़ कर दिया है 3 जून को। तो आपने भी शायद मिला लिया होगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नीट 2026 में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर की रिलीज़ बाय एनटीए। तो मैंने भी नीट के लिए बहुत सारे ड्रॉप्स लिए हैं। जो नीट 2025 हुआ था उसमें मेरे मार्क्स जो रिवाइज मार्क्स आप बने थे वो मेरे ऑलमोस्ट 615 था और जो रैंक था वो ऑलमोस्ट 69,000 के आसपास मेरे कुछ रैंक बने थे पिछले साल। तो पिछले साल मेरे को कोई एमबीबीएस का सीट तो मिला नहीं था, इसलिए घर से बोला गया था कि एटलीस्ट तुम सीयूईटी वाला भी एग्ज़ाम दे दो और उसके थ्रू जो तुमको कोई कॉलेज मिलेगा ग्रेजुएशन में एटलीस्ट नाम लिखा लो। तो घर वाले के बोलने के बाद मैंने एग्रीकल्चर में नाम लिखाया था। मैंने सीयूईटी दिया था और उसके थ्रू आईसीआर में काउंसलिंग करवाया था। तो मेरे आईसीआर में भी रैंक ऑलमोस्ट 1300 के आसपास पिछले साल बने थे, जिसके वजह से मेरे को एग्रीकल्चर में एक कॉलेज मिला था। वो कॉलेज का नाम है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो वेस्ट बंगाल में आता है। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया था नवंबर के आसपास। मैं वहाँ पर एडमिशन लिया, फिर वहाँ गया, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रहा। 1 हफ्ते के बीच में मेरे को कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो घर में रो धो के ऑलमोस्ट मैंने एक डिसीज़न लिया कि इस साल भी फॉर नीट 2026 एक कंप्लीट ड्रॉप लेता हूँ। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और फिर मैं वहाँ से वेस्ट बंगाल से कॉलेज छोड़ के रांची आ गया। रांची में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था कोई इंस्टीट्यूट का। उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन लाइब्रेरी जाके शुरू किया था। तो मेरे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में मतलब फरवरी मार्च में जब फुल सिलेबस टेस्ट होते थे इंस्टीट्यूट के, तो ऑलमोस्ट मेरे को 500 to 550 के बीच में नंबर आने लगा। फिर एटलीस्ट लास्ट जब फाइनल पेपर आने लगे तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले मेरे जो मार्क्स इंस्टीट्यूट में बन रहे थे वो ऑलमोस्ट 620 क्रॉस कर रहे थे, पर कभी भी 650 के पास नहीं गए थे। ऑलमोस्ट 600 to 650 के बीच में रहता था जितने भी मेरे वो इंस्टीट्यूट में नंबर आते थे। मैंने एलएन का भी पेपर कुछ सॉल्व किया था, बट एलएन के मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया नहीं था। मेरे दोस्त पेपर्स आते थे देते थे, तो वो कभी कभी मैं सॉल्व कर लेता था। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट 18 to 20 टेस्ट सीरीज़ दिए होंगे टोटल। और लास्ट में जब 620 क्रॉस होने लगे तो मैं इतना कॉन्फिडेंट में था कि इस साल एटलीस्ट कोई एमबीबीएस का सीट इस साल मेरे को मिल जाना है। तो सबसे पहले मैं जब पेपर सॉल्व करता था, सबसे पहले मैं बायो के पूरे 90 क्वेश्चंस बनाता था, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाता था, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाता था। पर फिजिक्स में लास्ट बनाते मेरे ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन छूट जा रहे थे टाइम कम होने की वजह से। तो मैंने अपने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया था। तो 4 मई को जिस दिन मैंने नीट दिया था उस दिन में मैंने वही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। मैं ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस 20 मिनट के स्टार्टिंग के बना लिया था। उसके बाद मैं जब फिजिक्स में गया तो ऑलमोस्ट मैं एक क्वेश्चन बनाया, उसके बाद लगातार 6 से 7 क्वेश्चन मेरे को स्किप करने पड़ गए, जिसकी वजह से मैंने पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया और ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन बनाए होंगे। उसके बाद मैंने जब टाइम देखा तो वो ऑलमोस्ट 3:15 हो गया था। फिर मैं केमिस्ट्री में स्विच किया और केमिस्ट्री में भी मेरे को ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए बनाने में। फिर लास्ट में मैंने ओएमआर भरा। उसके बाद जितने टाइम बचे मैंने फिजिक्स के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन बन पाए मैंने बनाए। तो चलो देखते हैं मेरे कितने मार्क्स इस बार बन रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। बायो में मैंने सॉल्व किए थे ऑलमोस्ट 87 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन मैं छोड़ा था, जिसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो बायो में मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 298। केमिस्ट्री में मैंने सॉल्व किए थे ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स बन रहे हैं 123। और फिजिक्स में मैंने बस 18 ही क्वेश्चंस बनाए थे और 18 क्वेश्चंस में भी मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो फिजिक्स में मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 42 बन रहे हैं। तो ये सब को कंबाइन करके जो मेरा टोटल नीट 2026 का स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 463। ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर एनटीए भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा, तो उस दिन देखते हैं मेरे रैंक क्या बन रहा है।
तो मैंने ऑलमोस्ट जो सोचा है अगले साल नीट 2026 के लिए, वो ये सोचा है कि अभी जब तक मैं कॉलेज नहीं ले रहा हूँ अगले साल के लिए, तब तक अभी मेरे पास 3 से 4 महीने बच रहे काउंसलिंग में, तो मैं नीट 2026 का प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दिया हूँ। तो आज है 6 जून और मैंने आज से ही नीट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। पिछले साल की तरह मैं कोई टाइम वेस्ट इस साल नहीं करने वाला हूँ। अभी जब तक पूरा काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक मैं जितना पढ़ सकता हूँ, जितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं तो अभी बेसिकली फ़िज़िक्स को ही टारगेट करूँगा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने के लिए, ताकि अगले साल फ़िज़िक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन ना रुके। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट ऑलमोस्ट बायो के 1-2 चैप्टर्स रिवाइज़ किए, जैसे कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ये जो 2 चैप्टर्स हैं मैंने पढ़ा हूँ, बट फिर भी जितने हो पाए मैंने उतने कंप्लीट किए, 2 चैप्टर्स बायो के रिवीजन करके। तो अभी बज गए हैं 8:25 रात के। तो जल्दी से मैंने अपने बैग को पैक किया और फिर फ्लैट चल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट्स में अपने भी नीट 2025 का स्कोर बताना मेरे को।